इस बहुत सुंदर विधि की सहायता जो साधक लेना चाहें ले सकते हैं। आपने देख लिया है कितना सरल है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। सुनने में शायद कठिनाई हो, लेकिन करने में कोई कठिनाई नहीं। आप करोगे तो बहुत आसानी से सब कर सकते हैं। बच्चे भी कर सकते हैं, युवक भी कर सकते हैं, वृद्ध भी कर सकते हैं, महिला पुरुष हर कोई कर सकता है। बिल्कुल किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। तो पहले श्वास को धीरे धीरे खींचना है। उस वक्त पेट बाहर निकले, छाती भी उभरे, कंधे तन जाएं। थोड़े समय के लिए उसे रोकना है। श्वास जो आपने भीतर भरा है उसे रोकना थोड़े समय के लिए, जबरदस्ती नहीं करनी ना, बिल्कुल। हाँ, ये कहा जाता है कुंभक जितना साधक लंबा कर सकता है, पर वह प्राणायाम के जो जानकार हैं वे करते होंगे। हमारे लिए इतना पर्याप्त है। हाँ, ऐसी अवस्था आपको मिल जाए तो कुंभक का बहुत महत्व है। बाह्य कुंभक का भी और भीतरी कुंभक का भी, मानो श्वास को रोकने का। पर ये हमारे लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं है। तो थोड़ा सा कुंभक करके तो रेचक कीजिएगा, इस श्वास को बाहर छोड़िएगा। उस वक्त आपका पेट भीतर पीठ की ओर जाना चाहिए, अंदर की ओर जाना चाहिए, ताकि फेफड़ों में जितना भी प्राण वायु आपने भरा है वह बाहर निकल सके। उसे फिर थोड़ी देर के लिए रोकिएगा। इस प्रकार से एक प्राणायाम पूरा हो जाता है। करना साधक चुनो। हम सब ध्यान के विद्यार्थी हैं, इससे बहुत लाभ होता है। हर साधक को इस लाभ को लेना चाहिए, इससे वंचित नहीं रहना। बहुत लाभ देता है। मैंने सिर्फ ध्यान के समय ही वर्णन किया है और ध्यान का ही लाभ आपकी सेवा में अर्ज किया है। और अनेक लाभ हैं प्राणायाम के, वे स्वामी जी महाराज ने अगले पृष्ठ में वर्णित किए हैं। आप प्राणायाम के बारे में बहुत कुछ सुनते हो, जो कुछ सुनते हो ठीक होगा, वह सत्य होगा। प्राणायाम अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी सहायता है ध्यान अवस्था लाभ करने के लिए। हमें दूसरे रोगों को ठीक करने के लिए प्राणायाम नहीं करना। आप करना चाहते हैं कीजिएगा, पर मैं तो एक रोग की बात करता हूं। मुझे तो उस रोग से ही कंसर्न है, और वह है मन का संसार में भटकना। ये नहीं होना चाहिए। यदि ये रोग बना रहा, शरीर के सारे रोगों से भी आप मुक्त हो जाओगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। मुक्ति तो तभी मिलेगी जब मन संसार में जाना बंद कर देगा और परमेश्वर पर टिकना सीख जाएगा, परमेश्वर पर टिका रहेगा, तभी आप मुक्ति के अधिकारी बन सकोगे। मुझे तो सिर्फ मेरी माताओं सज्जनों सिर्फ इसी रोग की चिंता है, और इसी रोग को दूर करने के लिए आपकी सेवा में रोज 2 शब्द किसी न किसी प्रकार से अर्ज कर देता हूं। कल की चर्चा, वे महिला, वे रोहिणी जिसका मुख खराब हो गया हुआ था, अपने भाई के कहने से उसने सिमरन एवं सेवा का सहारा लिया है। गुरु महाराज एक आश्रम बना रहे हैं, उसे वहां कहा है आने के लिए। तन से, मन से, धन से इस स्थान की सेवा कर। उस बच्ची ने ऐसा ही किया है, श्रद्धा पूर्वक किया है। जितना धन दे सकती थी वह धन दिया, तन से सेवा की, मन से सेवा की, श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक सेवा एवं सिमरन साथ साथ किया है। थोड़ी ही देर के बाद उसका रोग खत्म हो गया है, प्रसन्न भी होगी। आज संत से मिलन हुआ है तो संत समझा रहे थे कल, आज उसी चर्चा को आगे करते हैं। संत समझा रहे थे, रोहिणी बिटिया तू जानती है ना कि तेरा रोग, कोई दवाई तो इतने दिनों में तूने दी नहीं। जितने दिन यहां पर तूने सेवा की है, सिमरन किया है,
कोई दवाई लोकल एप्लीकेशन या कोई अंदर की दवाई खाई तो नहीं है। हाँ, सिमरन किया है, सेवा की है, पर इतने दिन अहम याद नहीं आया। इतने दिन तेरा अहम जिसके कारण ये रोग था, तेरा अहंकार जिसके कारण ये रोग था, अहंकार था तो उसको ठेस लगती थी कि क्रोध भी उत्पन्न होता था। ईर्ष्यालु स्वभाव है तेरा। इन 3 दुर्गुणों के कारण तेरा रोग ये बना हुआ था। ये तीनों के तीनों रोग इतनी देर दबे रहे। न अहंकार आया, न क्रोध, और न ही ईर्ष्यालु स्वभाव ही तो प्रयोग कर सके। इन कुछ महीनों में ये तीनों के तीनों दुर्गुण तेरे दबे रहे, तीनों के तीनों विकार तेरे दबे रहे, और तेरा रोग भी खत्म हो गया। तो स्पष्ट है देवी, बिना दवाई रोग ठीक हुआ है, तो जो कारण थे रोग के वह कारण मिटे तो तेरा रोग ठीक हो गया। मेरी माताओं सज्जनों, ये रोग हैं दूर करने वाले। इन रोगों को दूर करने के लिए ही आप यहां आते हो। इन रोगों से दूर कैसे रहा जाए, इस विधि को सीखने के लिए ही और इस विधि को अपनाने के लिए ही यहां आते हो। शरीर के रोगों के लिए साधक डॉक्टर की जरूरत है, कोई शक नहीं। आप जाते हो, भागते भागते जाते हो, बड़े बड़े अस्पतालों में भी जाते हो, स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स उनके यहां भी जाते हो, अपने शरीर के रोग ठीक करने के लिए। कोई बात नहीं है। संत महात्मा यहां स्पष्ट करते हैं, इन विकारों को दूर करने के लिए एक ही औषधि है, और वह है राम नाम। सत्संगति के माध्यम से ये राम नाम की उपासना आपको सत्संगति प्रेरित करती है इस उपासना के लिए। इसीलिए आप यहां बैठे हुए हो। इस उपासना से ये विकार दूर होंगे, इस उपासना से ये रोग दूर होंगे। ये रोग डॉक्टरी इलाज से दूर नहीं होते। ये रोग डॉक्टर विशेषज्ञ जो हैं, जो स्पेशलिस्ट्स हैं, जो डिफरेंट स्पेशलिटीज हैं, उनके रोग ये दूर करने की उनके पास विधि नहीं है। उनकी विधि सत्संगति से ही मिलती है, और सत्संगति प्रेरणा देती है इस विधि को अपनाते रहिएगा। आप इस वक्त उसी विधि को अपना रहे हो, इसी विधि को आपने अपनाया है। अभी आपने अमृतवाणी का पाठ किया है, ये राम नाम उपासना की विधि है। भक्ति प्रकाश का पाठ आपने किया है, ये नाम की उपासना की विधि है। इसमें राम नाम के गुण गाए गए हैं, इत्यादि इत्यादि महिमा गाई गई है, उपासना पद्धति सिखाई गई है। तो साधक स्वरूप इन रोगों को दूर करने पर बल दीजिएगा। ये रोग दूर होंगे तो ही देवियों सज्जनों हम मुक्ति के अधिकारी बन पाएंगे। जीवन यात्रा तभी समाप्त होगी जब ये रोग खत्म होंगे, नहीं तो ये यात्रा, शरीर की यात्रा तो यहां खत्म हो जाएगी। आपकी यात्रा चलती रहेगी। आपकी यात्रा तभी समाप्त होगी जब ये रोग दूर होंगे जो हमारे पुण्य जन्मों का कारण है। नहीं तो ये जीवन की यात्रा सतत चलती रहेगी, एक चक्र है। इसीलिए इसे चक्र कहा जाता है, नेवर एंडिंग सर्कल होता है, उसका आदि न अंत कुछ नहीं होता, वह चक्कर ही चक्र होता है। रेखा है, यहां से शुरू होती है, वहां जाके खत्म हो जाती है। ये सर्कल है, चक्र है, संसार चक्र कहा जाता है इसे। 84 लाख योनियों का चक्र कहा जाता है इसे। मानो ना ही इसका आदि है और ना ही इसका अंत है, ये चलता रहता है। हाँ, जब आप तोड़ना चाहो, जब आप विकार रहित हो जाओ, दोष मुक्त हो जाओ, दुर्गुण मुक्त हो जाओ, तो ये चक्र अपने आप टूट जाता है, खत्म हो जाता है। फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, फिर ये मरण अंतिम मरण होता है। इसके बाद फिर कभी मरना नहीं होता। तो देवियों सज्जनों, इसी प्रार्थना के साथ चर्चा आगे की शुरू नहीं हो सकी, कल करेंगे चर्चा आगे की। ईर्ष्या के अंतर्गत आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।